प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग आगे के प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार से है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट में 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए का मतलब मान निकालिए, गणना कीजिए। पहला ए प्राप्त की गई चाल तथा बी तय की गई दूरी। तो इसमें दो चीज़ें हम लोगों को ज्ञात करनी है। एक तो अंतिम वेग कितना होगा चाल, और तय की गई दूरी। तो गति के दोनों समीकरणों का हम लोग यूज करेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 ए भाग गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ v का मान ज्ञात करना है, इसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। u बराबर 0, क्योंकि बस जो है विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था यानी रेस्ट से रुकी हुई चल रही थी, इसलिए a का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t का मान दिया हुआ है 2 मिनट, यानी इसको अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा। तो ये मान इसमें हम रखेंगे तो v बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0.1 इंटू 120। तो v बराबर आ जाएगा, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पे लग जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया उत्तर कि बस जो है वो 12 मीटर की दूरी को वो तय कर लेगी, 12 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी 2 मिनट के बाद। अब उसके बाद दूसरा भाग जो इसका बी वाला भाग है, तय की गई दूरी। तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें सभी राशियों के अक्षरों के नाम मालूम है। जहाँ एस बराबर जो है वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, टी बराबर समय है, ए बराबर त्वरण है और यू बराबर प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है, टी का मान जो है 120 सेकंड है, तो वो सब मान रखेंगे। तो यस बराबर 0 गुणा 120 प्लस 1/2 गुणा 0.1 गुणा 120 का वर्ग। तो यस बराबर हो जाएगा चली गई दूरी, ये इतना पद हो गया 0। तो 1/2 गुणा 0.1 गुणा 144, 12 का वर्ग 144 होता है और इसके आगे 2 0 और लग जाएंगे। 12 का वर्ग 144, 2 0 और, तो इससे ये जो है कट जाएगा। कट गया। तो यस बराबर आ गया 0.1 गुणा 7200। तो ये एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यस बराबर आ गया 720 मीटर। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं और इसको आप लोग अपने स्तर से भी हल करिए। तो ये चली गई दूरी जो है 720 मीटर हो गई।
अब प्रश्न नंबर जो है वो 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है कि कोई रेलगाड़ी नब्बे किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। यानी ब्रेक लगाने पर जो इसमें उत्पन्न हो रहा है त्वरण वो निगेटिव में होगा। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो इसकी प्रारंभिक चाल u है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर गति का समीकरण हम लोग लगाएंगे तो s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर कर देंगे। तो वहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे और समय निकाल लेंगे हम लोग। अंतिम वेग इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि गाड़ी को रुकना है, तो इसलिए अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो ये अंतिम वेग के अनुसार हम इसका जब समय निकालेंगे तो इसमें समय निकाल करके आप पहले समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं और जब समय मिल जाए तो s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर करके आप उसमें निकाल सकते हैं। और नहीं तो गति का तीसरा समीकरण डायरेक्ट लगा करके आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as करके इसको उस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि जहां v का मान जो है अंतिम वेग जो है 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो आप 5/18 90 में गुणा करके प्राप्त करेंगे वो हो जाएगा और a का मान त्वरण जो इसमें दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसको रखेंगे और s का मान ज्ञात करना वो प्रश्नवाचक पक्षांतरण करके आप इसको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 18 है, एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पर भी झुके हुए तल पर प्रश्न नंबर 18 ये ऐसे झुका हुआ तल है और ये और इस पर ऐसे कोई ट्राली जो है वो सरकते हुए नीचे को आ रही है। तो इसमें कह रहा है कि त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग जो है 0 है और समय जो है 3 सेकंड है। तो इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे अंतिम वेग नीचे आते आते तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। प्रारंभिक वेग 0 है यानी u का मान 0 है और उसके बाद आप इसमें रखेंगे t का मान 1 सेकंड, t का मान 3 सेकंड। तो इस प्रकार रख करके v बराबर u प्लस at के अनुसार आप इसको ज्ञात कर लेंगे तो अंतिम वेग आपको मिल जाएगा।
इसी प्रकार 19वां प्रश्न है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से प्रारंभ करने के लिए 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूर जाएगी। तो इसमें भी आप इसका मान रख करके, क्योंकि यहाँ वेग जो प्रारंभिक वेग जो है 0 है और त्वरण जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, समय जो है 10 सेकंड है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में आप रखेंगे तो ये उसका मालूम हो जाएगा कि कितनी दूर वो 10 सेकंड के बाद वो जाएगी। तो इस प्रकार आप ये प्रश्न नंबर 19 तक आपको हल करना है। उसके बाद के प्रश्न हम अगले अंक में करेंगे और उसमें अगला अंक क्या, ये प्रश्न नंबर 20 है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर तल ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उतनी ऊंचाई तक पहुंचने में कितना वो समय लेगा। पत्थर को उछाला गया है ऊपर की ओर, तो पूछ रहा है कि वह कितनी अधिकतम ऊंचाई को जाएगा और उतनी ऊंचाई तक जाने में वह कितना समय लेगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh रख करके हम g की वैल्यू यहाँ पे जो त्वरण दिया हुआ है वो और प्रारंभिक वेग u का मान जो दिया हुआ है कि किस मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है वो दिया हुआ है, और उसके बाद में अंतिम वेग 0 होगा v का मान, तभी वो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो ये मान रख करके हम अंतिम ऊंचाई जो है उसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, और जब अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो चाहे आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके आप समय निकाल लेंगे, नहीं तो पहले समीकरण से v बराबर u माइनस at u माइनस gt के हिसाब से भी आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। वहाँ पर अंतिम वेग v को 0 रखेंगे और u का मान जो दिया हुआ है उसके अनुसार रखेंगे तो आपको समय प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हम लोगों की प्रश्नावली के अंतर्गत जो नीले प्रिंटिंग प्रेस के प्रश्न थे वह सॉल्व हो गए हैं। जो प्रश्न न समझ में आए उसको आप फ़ोन पर संपर्क करके हल कर सकते हैं।